अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हो इंशाअल्लाह। जहाँ भी रहें खुश रहें। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी मैं जा रही हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट थी जॉब सेंटर की, तो मैं उधर जा रही हूँ। अब ये मुझे बहुत जल्दी जल्दी जॉब सेंटर वाले बुला लेते हैं, तो मुझे पता है अब मुझे आगे क्या करना है। तो पिछले दिनों भी मैं बहुत बिज़ी थी, कुछ वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। मुझे कुछ काम थे जो मुझे सॉर्ट आउट करने थे कि कॉलेज स्टार्ट करने से पहले पहले मैं उनको जो है पूरा कर लूँ। दुआ करिएगा मेरे लिए इंशाल्लाह हो जाए, क्यों कि आगे से सर्दियाँ भी आ रही हैं, तो मैं सोचती हूँ कि इससे तो मैं फ़ारिग हो जाऊँ तब मैं कॉलेज स्टार्ट करूँ। ये सामने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैं पहुँच आई हूँ जॉब सेंटर। अंदर जाके मैं कुछ नहीं रिकॉर्ड करूँगी, और इधर से मैं जल्दी फ़ारिग हो गई थी, मेरी अपॉइंटमेंट इतनी टाइम नहीं लगी थी। अब ये जो मैं क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी ये वापसी का था मेरा। तो उसके बाद मैं चली गई कैश मशीन, मुझे कैश निकालनी थी। सुबह से जाते वक्त मुझे कह के गया था कि मम्मी जब मैं वापस आऊँ तो मुझे पता नहीं कौन सा उसे कुछ एडवर्टाइज़ देखा था, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो उसका मुझे कह के गया था कि मुझे मम्मी ला के देना सरप्राइज़। तो वो तो मुझे पता था इधर से मुझे हाई स्ट्रीट से नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने सोचा उसके लिए ऑनलाइन जाके ऑर्डर करवा लूँगी, मगर आज के लिए तो कुछ मुझे चाहिए था इस दिन, क्योंकि फिर वो वापस आता, अगर कुछ भी ना होता तो फिर वो बहुत अपसेट होता। तो बस मैंने कैश निकाली, उसके बाद मैं चली गई पाउंड स्टोर। उधर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिल ही जाती हैं। तो मैं आप गई हूँ इधर शॉप में, इधर मैं फाइंड कर रही थी मुझे कुछ मिल जाए, क्योंकि अब जो टाइम है इनकी वो हेलोवीन की टाइम है, तो उन्होंने बहुत सारी वो चीज़ें हैं पीछे कर दी, तो वो हेलोवीन की चीज़ें निकाल दी इन्होंने आगे। तो मुझे नहीं मिला कुछ ख़ास। जो मैं एक टॉय सा लेके गई थी सको, तो वो उसी वक्त ओपन करके बोर्ड सा हो गया, कहते हैं मुझे नहीं चाहिए था मम्मी, क्यों लाई हैं ये, मुझे तो ये नहीं चाहिए था। तो जैसे ही मैंने सुबह ईसा को छोड़ा स्कूल में घर गई वापस, फिर आ गई अपॉइंटमेंट के लिए अपनी जॉब सेंटर की। अब मैं सोच रही हूँ मुझे इधर से कुछ मिल जाता, मगर कुछ ख़ास मुझे नहीं मिला था। ये मैंने फॉल टिप्स ले लिए, फॉल टिप्स नहीं, परमानेंट मार्कर है, मुझे बच्चों के लिए चाहिए होते हैं स्कूल के। ये फ्लावर पॉट मैंने देखे थे, मुझे बहुत पसंद आ गए, मेरा दिल कर रहा था लेने को, मगर मैंने लिया नहीं। फिर इनका थीम था जो आप लोगों को नज़र आ रहा है हेलोवीन का, तो मैंने नहीं लिया। तो चले बात करते हैं अब जो मैंने जिस के बारे में टाइटल रखा है इस वीडियो का, कि मैं यूट्यूब से कितना कमाती हूँ और क्या क्या करती हूँ उसके साथ। क्योंकि मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि मेरा तो चैनल बहुत पुराना है, तो वो लोग तो समझ रहे होंगे कि पता नहीं कितने ही मैंने अब तक कमा लिया। तो सच्ची बात तो ये है कि अभी तक मैंने जो है ना, मुझे कुछ भी नहीं मिला। हाँ, बना हुआ है, मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे मनी बने हुए हैं उधर, मगर जब तक मुझे मिले नहीं तो मैं कैसे कहूँ कि मैंने कितना कमाया और कितना लगाया। तो मैंने सोचा इसके बारे में भी आपको बताना चाहिए, कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इजी नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों के लिए इजी होता है, जल्दी हो जाता है, मगर अभी तक मेरा तो मुझे जो मेरे बने हुए मनी है मुझे कुछ भी नहीं मिला। जब मिल जाएगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ कि हाँ मेरी कितनी इनकम आ रही है। क्योंकि मुझे याद आ रहा है किसी ने कमेंट भी किया था कि यूट्यूब के बारे में कि मेरी इनकम जो है कि कितनी मिलती है मंथली, मेरा ख्याल से मुझे ऐसे ही किसी ने पूछा था। तो अभी तक तो नहीं मिली, मिल जाएगी तो पता चलेगा खैर कि कितना बनता है कितना नहीं। मगर अगर मिली भी तो ये मेरी तो होगी लंबी पेमेंट इकट्ठी हुई, क्योंकि मुझे लंबी टाइम थी, मेरा कुछ मसला बन गया था। मसला क्या बन गया था मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करूं। तो पिछले दिनों मैंने उसे सॉर्ट आउट किया है, और वो ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा था, वो ऑप्शन भी आ गया था। तो मैंने अप्लाई किया है, दुआ करिएगा इंशाल्लाह अल्लाह करे मिल जाए। क्योंकि मोनेटाइज भी मेरा थोड़ी टाइम पहले ही हुआ था चैनल, थोड़ी टाइम तो नहीं, मंथ से तो ऊपर हो गया होगा, एक मंथ आई थिंक या 2 मंथ्स हो गए होंगे। जब नादिया आई थी तो उस वक़्त मैंने फिर से जब एक्टिव हो गई थी ना, आप लोगों ने देखा होगा मेरा वीडियो जो दावत का वीडियो था। तो उसके बाद ही मैं फिर पहले मैंने चैनल को तो बाय कह दिया था, मैं तो उसके ऊपर एक्टिव वगैरह नहीं थी। तो नादिया के आने के बाद ही मैंने फिर अपना आगाज़ फिर शुरू कर दिया, कि अब मैं चाहती थी कि मैं इसे आगे लेके जाऊं। अब सोच रही हूँ कि क्या पता आने वाली टाइम पे क्या होने वाला है, क्योंकि मैं कॉलेज भी शुरू कर दूं। अब भी ये वीडियो मैंने कितनी लंबी टाइम के बाद अपलोड किया,
तो दुआ करिएगा, अल्लाह मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुशियाँ नसीब करे। जिसने मुझे दुआ दी मेरे पिछले वीडियोज़ के ऊपर, और मैंने एक स्टोरी डाली थी बहन की, उसके लिए जिसने भी दुआ की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करे, जो बीमार हैं उनको अल्लाह ताला शिफा अता करे। तो मैं अपना काम करके फ़ारिग होकर अपनी फ्रेंड के पास चली गई थी, उधर मेरा कुछ काम था। उसके बाद मैं आई हूँ, अभी खाना बना रही हूँ। ये मेरा दिल कर रहा था वेजिटेबल्स आज बनाने के लिए। बच्चे तो मुश्किल से ऐसी चीज़ें खाते हैं मगर मुझे अच्छी लगती है। ऑलिव ऑयल मेरा फिनिश हो गया, तो इसी वजह से मैं दूसरा ऑयल साथ में डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे जो हम तो भिंडियाँ कहते हैं और इधर तो लेडी फिंगर्स बोलते हैं, और कुछ डिफरेंट कौन सी ज़बान में ओकरा भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता। अच्छा, वो मैंने थोड़ा सा इनको फ्राई करूँगी कि इनके अंदर जो स्टिकी सी हो जाती हैं वो फिनिश हो जाएगी फ्राई करने से। हम तो कहते हैं शलेशी बन जाती है। तो बस फ्राई इसलिए करती हूँ मैं, क्योंकि अब मैं एडिटिंग कर ही रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ कि इसके अंदर क्या क्या पड़ेगा, डालूँगी सॉरी, क्योंकि फिर आप लोग कहेंगे कि रेसिपी भी शेयर कर दे। मैं कोशिश तो करती हूँ अपनी तरफ से, मगर फिर कभी कभी तो हो जाता है मुझसे, कभी कभी नहीं होता। तो अभी मैंने इनको फ्राई किया है, 2-3 मिनट लगे होंगे। फिर उसके बाद मैं इसी ऑयल में अनियन डाल दूँगी। तो अनियन को थोड़ा सा फ्राई करके साथ में ये जो घर के मसाले हैं वो डाल दूँगी। इसके अंदर मैं कुछ इतना ख़ास करके नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जो वेजिटेबल्स होते हैं उनका ख़ुद का टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का होता है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो मसालास वगैरह डाल के उसका टेस्ट ख़त्म कर देते हैं। वेल, मुझे भी अच्छा लगता है मसाले डाल के खाना, मगर कहते हैं फ़ायदा अगर चीज़ का चाहिए हो तो फिर इतना उसे भूनो नहीं कि उसके अंदर से जो अपने विटामिन्स वगैरह हैं वही ख़त्म हो जाए। तो बस मैंने ऐसे ही इसे कुक कर दिया था। कुछ देर पहले मैं चली गई थी, क्योंकि पोस्ट में मेरा टेलीविज़न जो लाइसेंस होता है वो मैं पेमेंट करती हूँ ऐसे ही जाके, मेरी डायरेक्ट डेबिट से नहीं जाती। तो मुझे पिछले मंथ पता नहीं कैसे मुझे भूल गया, पिछले मंथ मेरी लास्ट डेट थी, मुझे वो भेजना करना था जल्दी, मगर मेरे दिमाग से उतर गया। और अब फिर मुझे दूसरा उनका आ गया कि मेरा तो टीवी लाइसेंस का जो है वो मुझे ख़त्म हो गई है, तो ओवर टाइम हो गई मेरी, तो वो मुझे रिन्यू करवाना था। तो फिर मैं जल्दी गई, मैंने कहा अगर मैंने इसे मंडे तक छोड़ा तो फिर मेरे कहीं दिमाग से उतर ना जाए। तो आज सैटरडे का दिन था, मैंने सोचा आज ही करके आ जाती हूँ। तो मैं गई थी, वो किया, उसके बाद आई हूँ। नमाज को भी लेट हो गया था, नमाज मैंने थोड़ी टाइम ही हुई है पढ़ी है। तो कढ़ाई में मैंने अनियन डाल दिए थे, थोड़ा सा उनका रंग बदला, उसके अंदर मैंने चिली भी और साथ में वो जो मेरे पास ग्रीन टमाटर थे, ग्रीन टमाटर और रेड टमाटर जो भी हैं जो पड़े हुए आप लोगों को नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह से, ये मेरी फ्रेंड के घर के हैं, बहुत ही मज़े के थे। ग्रीन टमाटरों का तो टेस्ट मुझे बहुत ही पसंद आया, तो वो मैंने डाले, वो थोड़ा सा नरम हो गए। उसके बाद मैंने ये जो बड़ी मिर्च होती है ग्रीन मिर्च, वो काट के रखी हुई थी, वो मैंने डाल दी। तो बस थोड़ा सा हिला जला के मैंने इसके ऊपर टमाटर ऐसे ही रख दिए, छोटे छोटे बेबी टमाटर हैं जो सैलेड में हम खा लेते हैं। तो बस मैंने इनको काटा नहीं, मुझे ऐसे ही चाहिए थे कि उनका टेस्ट आ जाए मुझे, वो मैंने रखे। फिर मैंने इनका ढक्कन दे के इनको छोड़ दिया। तो माशाल्लाह ये जो सब्ज़ी बनी थी बहुत ही मज़े की बनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो क्योंकि पिछले दिनों मेरा बहुत दिल कर रहा था कि अब मैं अपनी जो डाइट प्लान है मैं चेंज करूँगी, मैं जो भी होता है बच्चों के लिए बनाती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ, और बच्चे ज़रा वेजिटेबल्स वगैरह खा तो लेते हैं मगर मुश्किल से खाते हैं। तो बस मज़े के वेजिटेबल बने। मैंने बच्चों के लिए कबाब बनाए थे चिकन के, तो यही वेजिटेबल जो मैंने बनाए थे, मैंने ऐसा किया था ब्लेंडर के अंदर डाल के ब्लेंड करके चिकन के कबाब के अंदर मैंने डाले, तो बच्चों को भी नहीं समझ आई। बच्चों को इतने पसंद आए वो कबाब, मैंने उनको नहीं बताया, तो माशाल्लाह उन्होंने खा लिए। तो जब उन्होंने खा लिए तो बाद में मैंने उनको बताया मैंने कबाब्स के अंदर क्या डाला था। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, दुआ के लिए कहते हैं, उन सब के लिए दुआ है। अल्लाह ताला आपके दिल की नेक मुरादों को पूरा करे। अल्लाह ताला हम मेरे समेत आप सब लोगों को सीधे रास्ते पे चलने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमारी मुश्किलें आसान करे, और अल्लाह जो बीमार है उनको शिफा अता करे, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद दे। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की मुश्किलों से बचाए, अल्लाह हमें अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे हमें चलने वाला, अमल करने वाला
बना दे। आमीन। दुआओं में याद रखिएगा मुझको भी, मेरे बच्चों को भी।